छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, सेहत संबंधी हर समस्या का उपचार स्वस्थ विचार आश्रम में संभव है, लेकिन आपको नाड़ी परीक्षण के लिए आना ही होता है, क्योंकि गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के दवाएं नहीं देते हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर स्क्रीन पर है और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले इस दिन का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम गुरुजी से बात करेंगे हींग के एक नए रूप के बारे में, एक नई पहचान के बारे में, और वो है कि हींग जो है मौत के मुंह से भी बचा लाती है। जी हाँ, कैसे ये गुरुजी से जानेंगे, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाए बता दूं आपको, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू आप फेस कर रहे हैं, आप या आपका अपना, तो आप गुरुजी से लाइव भी जुड़ सकते हैं। बाकी स्वस्थ विचार पर आश्रम आने की जो जानकारी है वो आपकी स्क्रीन पर लगातार दी जा रही है। अब हम गुरुजी से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे हींग की एक और विशेषता के बारे में, और वो है कि हींग जो है वो मौत के मुंह से भी बाहर निकाल लाती है, मौत के मुंह से भी बचाती है। कैसे, ये बताएं। देखिए, हींग की जो गंध है, इसमें हर किस्म का कीटाणु ऐसे नष्ट होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है जी। जहाँ पे महामारी फैल जाए, हैजा फैल जाए, कोई भी छुआछूत का रोग फैल जाए जी, वहाँ पे हींग का प्रयोग कराया जाता है। हींग असली होनी चाहिए। असली हींग दूध की भांति थोड़ा सा पीले रंग का होता है, और इसको सुखाने के लिए घी के अंदर इसको डाल करके उबाला जाता है, और जब इसको उबालते हैं तो जहाँ तक इसकी गंध जाती है वहाँ तक के जितने भी रोग के कीटाणु हैं, छिपकली है, ककरोच है, मक्खी मच्छर है, सब भाग जाते हैं इसकी गंध से। अब जैसे आपको हैजा हो गया तो आप बाजरे के दाने के बराबर हींग लेके गुनगुने पानी से पी लें। पेट में जाने के बाद जो आपको उल्टी दस्त आ रहे थे वो बंद हो गए जी। यानी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त कर देती, ऐसे हर किस्म के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए हींग की गंध एक किस्म का मौत का कुआं है। अब आप ऐसी जगह पे नमीदार पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको सर्दी जुखाम, सिर में भारीपन है, वहाँ भी आप बाजरे के दाने के बराबर हींग गुनगुने पानी में घोल के पी लें और आराम से काम करें। ना आपको सिर दर्द होगा, ना नज़ला, ना जुखाम, ना किसी किस्म की तकलीफ होगी जी। और जब किसी को डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया कि इसका उपचार नहीं है, इसका रोग जो अंतिम घड़ियाँ गिन रहा है, आप बाजरे के दाने के बराबर हींग लेकर के गुनगुने पानी में घोल करके वो पानी पिला दें। पानी पिलाने के 10 सेकंड के अंदर उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अब जो इतना बेहोश चुका था कि आंखें बंद हो गई थी, सांस धीमा चल रहा था, उसका सांस नॉर्मल आना शुरू होगा, और आंखें भी जैसे चकोर खोलता है, चंद्रमा को देखता है, ऐसे वह सबको देखेगा जी। कमजोरी को दूर करने के लिए, चेहरे की झुर्रियों को समाप्त करने के लिए, ठंडे खून को गर्म करने के लिए, सुस्ती को चुस्ती में लाने के लिए हींग एक किस्म का अमृत है। अब रोग के अनुसार हमें इसके लेने के अलग अलग तरीके बताते हैं। जैसे जैसे रोग
की व्याख्या करते जाएंगे वैसे ही की रेशा बताते जाएंगे कि ये चीज़ इतनी है, चीज़ इतनी है। यदि आप इस सीरियल को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, लिख करके रखेंगे या अपने मोबाइल पे इसको सेव करेंगे, तो उस बीमारी के अनुसार उस नुस्खे को निकाल के यदि आप इसका उपचार करते हैं तो जहाँ पे आपको लाखों रुपए डॉक्टरों को देने हैं, वहाँ आप 3 ग्राम हींग से वो सारी बीमारी खत्म कर सकते हैं। और जो डॉक्टर के पास चक्कर लगाने हैं, 4 पाई पे एड़ियाँ रगड़नी है, उससे आप 1 दिन में मुक्त हो जाएंगे। जी, तो ये है हींग के कमाल। और गुरुजी ने बताया है कि कितनी अच्छी चीज़ है, कितनी पावरफुल चीज़ है कि आपकी सर में दर्द हो, चाहे आपको पेट में दर्द हो, किसी भी तरीके की परेशानी, आप अपच की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो ये किस प्रकार से आपके काम आती है। रसोई घर में ये चीज़ जिसको हम सिर्फ स्वाद का जायका बढ़ाने के लिए ही हम समझते थे, लेकिन हमने आज गुरुजी से जाना कि किस प्रकार से हींग जो है कैसे पावरफुल होती है और किस प्रकार से हमें मौत के मुंह से, यानी कि मौत तुल्य जो कष्ट होते हैं उनसे भी बाहर ले आती है। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि गुरुजी की ये जो कमाल की बातें होती हैं, जो ज्ञान की बातें होती हैं, आपके पास भी मौजूद हो, आप भी फटाफट से किताब उठाएं और देखें कि गुरुजी इस मसाले के बारे में क्या जानकारी देते हैं, इस सब्जी के बारे में क्या बताते हैं, इस फल के बारे में क्या जानकारी देते हैं, या रोग संबंधित क्या जानकारी और उपचार देते हैं। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, गुरुजी की पुस्तकें ऑर्डर कर सकते हैं आप। पुस्तकें मंगवाने के लिए स्क्रीन पर 4 नंबर दिए जा रहे हैं, इन नंबर पर फ़ोन करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त करें और जो भी चीज़ें आपके जहन में चल रही हैं उन सभी चीज़ों की जानकारी आप इन पुस्तकों में प्राप्त करें। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच, और साथ ही साथ स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले इस दिन का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि महिलाओं के लिए विशेष नियम है कि जब वो यहाँ आए तो सूट सलवार पहन कर आए, सलवार में नाड़ा होना चाहिए, इलास्टिक ना हो, इस नियम का विशेष ध्यान रखें। यहाँ गुरुजी हम अगला व्हाट्सएप मैसेज लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया राजेश जी का, जो कि हमें मैसेज कर रहे हैं दिल्ली से। कहते हैं कि गुरुजी, मेरा जो शुगर लेवल है फास्टिंग का, सुबह खाली पेट का, वो हमेशा ही 200 से ऊपर जाता है, क्या ये घबराने वाली बात है? और गुरुजी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि शुगर आखिर होता क्यों है, मैं बहुत परेशान आ गया हूँ इस बीमारी से। शुगर होने का मेन कारण है कि आपका लीवर पूरा काम नहीं कर रहा है, तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? ठंडा पानी, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, छना हुआ आटा, चिकनाहट, आर्टिफिशियल खाना, चीनी, ये शुगर की जड़ें हैं। यदि आप चोकर वाला आटा खाएं, छिलके वाली दालें लें, छिलके वाली नर सब्जियां लें, हरी सब्जियां ज़्यादा लें, आयोडीन नमक की जगह सिंधा या काले नमक का प्रयोग करें, काली मिर्च और हल्दी का प्रयोग करें, शुगर का नाम ही नहीं है जी। और टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप सुबह उठ करके 1 गिलास पानी गर्म करें, नीचे उतार लें, जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसको ऐसे बर्तन में डालें जिसमें 3-4 गिलास पानी आता हो, शीशे का बर्तन हो सबसे बढ़िया, अमोनियम के बर्तन में ना डालें। उसमें 1 नींबू निचोड़ दें और 1 चम्मच खाने वाले सोडे का डाल दें। उसके डालते उसमें झाग आएगी, उसको आप पीने में 15 से 20 मिनट का स्मेल है। उसके आधे घंटे के बाद आपका पेट अच्छा साफ होगा और पेट साफ होते आपकी शुगर यदि 200 पे थी खाली पेट, तो जब आप पेट साफ करके आएंगे उसके बाद नापेंगे तो 200 की आपकी 160 मिलेगी या 150 मिलेगी। इतना शुगर का लेवल आपका 1 ही घंटे के अंदर डाउन हो जाएगा। और जब आप नियम से इसको 8-10 दिन लगातार लेंगे तो 90-140 जो चाहिए हमें वही रहेगी, परंतु जब तक आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तब तक आपका शुगर का कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे छोड़ेंगे आपका खान पान ठीक नहीं, शुगर फिर बढ़ेगी।
जी। और यदि आप मेरे आश्रम में आते हैं बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में, और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। ये सब जड़ी बूटियाँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। परंतु इस दवाई लेने के बाद आपकी शुगर ऐसे घटेगी जैसे सर्दियों में पारा गिरता है।